नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे कि अगर आपके पास वर्ष 1981 से बाद या उससे मिलता हुआ कोई पट्टा है तो क्या ये पट्टा आज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो नई नियमावली है, क्या उसके अधीन ये पट्टा वैलिड है या नहीं है। आप YouTube पर इसी बात को सर्च करते हैं कि यार कहीं हमारा पुराना पट्टा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पट्टा अब कैंसिल हो जाए, क्योंकि अब नया नियम है, पहले पुराना नियम था। इससे पहले भी मुझे एक कॉल आया था, मेरे साथी ने मुझे बताया था कि हमारा वर्ष 1976 में एक पट्टा हुआ था और बाद में क्या हुआ अकरम भाई के वर्ष 2006 के अंदर नियमावली के अंदर चेंजिंग आया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आ गई और जो हमारा आबादी का पट्टा था उस पट्टे पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आबादी आरक्षित भूमि के अंदर, यानी कि जो एससी से आरक्षित भूमि थी, जो आबादी की भूमि थी, उसके ऊपर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पट्टा कैसे मिल गया। अगर उस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो वास्तव में पट्टा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन अब नियम 2006 के अंदर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 6 के अंदर इस प्रकार का पट्टा नहीं दिया जा सकता। अगर आरक्षित भूमि अनुसूचित जाति की है तो वहां पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही पट्टा मिलता है। तो बात यह है कि आखिर इस प्रकार से अगर भूमि के ऊपर पहले से आपका पट्टा है तो पट्टे की भी एक समय सीमा होती है। मान लीजिए कि आबादी के पट्टे की कोई समय सीमा नहीं होती है। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आबादी का पट्टा अगर आपको वर्ष 1985 या 81 के अंदर हुआ तो आबादी के पट्टे के अंदर यही नियम होता है कि अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं या आप ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, आपको आबादी स्थल आवंटन हो जाता है तो ऐसे में आपको 3 साल के अंदर मकान बना लेना चाहिए। अगर 3 साल तक आप उस भूमि को खाली छोड़ के रखते हैं तो ऐसे में वो भूमि वापस ग्राम पंचायत को लौट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को आबादी का पट्टा हुआ तो उसके ऊपर ये नियम लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये नियम सेम टू सेम आज भी ऐसा ही है। राजस्व संहिता 2006 के अंदर भी ऐसा ही नियम है और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर भी यही है। अगर आप लोग मुझसे कोई राब्ता करना चाहते हैं, जमीन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर जानकारी भी दे सकता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के नीचे जितने भी प्रोजेक्ट लिंक मैंने आपके दे रखे हैं, वीडियो के नीचे जो प्रोजेक्ट लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन प्रोजेक्ट लिंक को क्लिक करके अगर आपसे संबंधित कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट लाता रहता हूं वीडियो के नीचे जिससे आपको जमीन से संबंधित या अन्य मामलों से संबंधित कोई भी आपको अगर खरीदना हो तो वहां से आप खरीद सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वर्ष 1981 का पट्टा क्या आज कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वर्ष 1981 में जब जमींदारा उत्तर प्रदेश भूमि जमींदारा अधिनियम 1950 लागू था, तब आपका पट्टा वास्तव में ओरिजिनल था या नहीं था। कुछ लोग क्या काम करते हैं कि ग्राम प्रधान की रसीद उठाए फिरते हैं और कहते हैं कि ये हमें पट्टा मिल गया था, और ग्राम प्रधान की एक रसीद को लेकर वो लोग मान लेते हैं कि ये पट्टा आपको असलियत में आवंटन हो गया है। ऐसे बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है कि भाई ग्राम प्रधान के द्वारा दिया गई एक रसीद थी। भाई मैं आपको बता दूं, पट्टे का आवंटन करना और पट्टा देने का काम कलेक्टर का होता है, ना कि एसडीएम का होता है। एसडीएम केवल प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर के पास भेजता है। कलेक्टर का ही पावर में होती है कि किसे पट्टा देना है, किसे पट्टा नहीं देना है जमीन से संबंधित। पट्टा एक प्रकार का नहीं होता है, पट्टा आवासीय भी होता है, पट्टा आपके यहाँ पर औद्योगिक पट्टा भी हो सकता है और पट्टा कृषि भूमि का भी हो सकता है। वैसे तो पट्टे की अगर बात करें तो पट्टे तो बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। खान खनिज का भी पट्टा होता है। अगर खान खनिज के पट्टे से जानकारी आपको लेनी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, या मेरे इस वीडियो के नीचे आप लिख भी सकते हैं कि खान खनिज के पट्टे की आपको क्या आवश्यकता, क्या जानकारी आपको लेनी है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार का कोई पट्टा होता है, ग्राम प्रधान अपनी रसीद पर पुराना पट्टे की रसीद आप लेकर जाते हैं तो वो मान्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पट्टा
वर्ष 1981 में हुआ, 76 में हुआ, 72 में हुआ या 85 में हुआ या 90 में हुआ, अगर उस पट्टे का दाखिल खारिज आज भी खतौनी के ऊपर है तो उस पट्टे को कोई भी नहीं काट सकता। लेकिन पट्टे की भी एक समय सीमा होती है। मान लीजिए कि आपको खेती करने के लिए कोई पट्टा दिया गया है तो उसकी वैलिड जो समाप्ति होती है वो 5 वर्ष की होती है। अगर 5 वर्ष से ज्यादा हो जाते हैं तो इस प्रकार का पट्टा यानी खारिज हो जाता है। अगर दस्तावेज में इस प्रकार का पट्टा खारिज नहीं चढ़ा है, आज भी उस भूमि पर आपका कब्जा है, तो यहाँ पर स्थिति दूसरी बदल जाती है। यहाँ पर उस भूमि का आपको मालिकाना हक भी मिल सकता है। यह पट्टे होते हैं पहले नियम में लोगों को मालिक हक दे दिया गया। नए नियम की अगर बात करें तो यहाँ पर एक कट ऑफ डेट दे दी जाती है राज्य ओर से कि वर्ष 2003 से पहले जिन लोगों को भूमि के पट्टे आवंटन हुए थे और उन पर उनका कब्जा है तो उस पर उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाता है। ये पावर केवल राज्य सरकार को होती है, ना कि किसी और को। राज्य सरकार चाहे तो 3 वर्ष 2003 से पहले अगर जिन व्यक्तियों को भूमि के पट्टे आवंटन किए गए थे उन लोगों को मालिकाना हक भी दे सकती है। ये राज्य सरकार के ऊपर बात होती है। अगर पट्टा आपका औद्योगिक हुआ है, 30 साल के लिए हुआ है, तो 30 साल के बाद वो निरस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है भाई, अगर पट्टा आपका 30 साल से ज्यादा हो गया और कब्जा आज भी आपका ही है तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइन दूसरी बदल जाएगी और आपको उस पर मालिकाना हक भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मैंने इस YouTube चैनल के अंदर इस प्रकार की बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं और इस YouTube चैनल के ऊपर मैं किसान से संबंधित बहुत वीडियो बनाता रहता हूँ, भूमि के पट्टों से संबंधित बहुत वीडियो बनाता रहता हूँ और किसान कर्ज माफी योजना से संबंधित बहुत वीडियो बनाता रहता हूं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी सवाल है मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं और आपका कोई भी समस्या जरूर मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।